तो क्या, मैं तो सो गई थी, सो के उठ के दिखा के आ गई। मेरी हालत ख़राब है, परेशान परेशान हो गई मैं तो एकदम। कहते किसी को बता दो आगे गड्ढा है तो कोई आगे नहीं जाता है। आज कनिका खराब कर दिया हालत, एकदम परेशान परेशान हो गई हूँ मैं। तो यहाँ चल रही है मेरी सारे ज्वेलरीज की पैकिंग, क्योंकि मैंने इधर 2-3 दिनों से सब इकट्ठे कर करके रखे हुए हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा ले नहीं पा रही हूँ ऑर्डर्स, और हिसाब से ही बना पा रही हूँ। बट अभी मोस्टली ज्वेलरीज में मेरे हस्बैंड भी हेल्प करा रहे हैं, जैसे कि वो चाहे लड्डू गोपाल वाली, कान्हा जी वाली ज्वेलरी हो, चाहे विलाइज वाली हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सेट बनाई हूँ जो कि 8 नंबर कान्हा जी की ज्वेलरी है। अभी तक मैं 5 नंबर के बनाती थी, अभी मैंने पहली बार 8 नंबर के बनाए हैं। तो धीरे धीरे करके हर तरह की साइज़ की चीज़ें और हर तरह की चीज़ें सीख रहे हैं हम लोग भी। और पता है, अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है ना कि हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ रही हैं, उन सबकी फैमिली में महिलाएं हैं, सभी हैं। कोई बच्चे को संभाल दे रहा है तो वो क्लास कर पा रही हैं, फिर वो ज्वेलरीज बनाना सीख रही हैं। तो फैमिली में मतलब औरतों का बहुत सारा सपोर्ट सबको मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। और हम महिलाएं बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ को साथ मिल जाता है वो साथ लेकर के भी करते हैं, कुछ को कोई साथ नहीं मिलता तो वो जैसे मैं हूँ, तो हम लोग बस हस्बैंड का साथ लेके मैं अकेले भी लगी रहती हूँ। बट जिन्हें भी मिल रहा है साथ ना, वो बहुत भाग्यशाली हैं। और ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी सभी को जो लोग भी ज्वेलरीज बनाना सीख रहे हैं। और मैं हर तरह के सिचुएशन में आपको काम करना सिखाऊंगी। उनके लिए तो थोड़ा आसान रहेगा जिनके फैमिली का पूरा सपोर्ट है, बट जिनके साथ मेरी वाले हाल है उनका क्या, तो उनके भी साथ देंगे हम और उनको भी सारी चीज़ें गाइड करेंगे प्रॉपर वे में। हमारा आप लोगों ने देखा कि जब जब किसी को ज़रूरत पड़ी तो हमसे लिया गया प्रॉपर काम, लेकिन प्लानिंग के साथ कि जब इन्हें पड़ेगी तो फिर बताएंगे इन्हें कि छोड़ देना है साथ, तो कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड है साथ। और यहाँ पे मैंने एक राधिका नाम से पार्सल तैयार कर रही थी, तो मेरे दिमाग में, पता है अभी आप लोग बताना, राधिका नाम से सबसे ज़्यादा ट्रेंड में वीडियोस किसके हैं, तो ऐसे करके मैं वीडियो शूट की। फिर मैं खाना भी नहीं बना पाई थी, सुबह बच्चों के लिए तो बनाई थी खिचड़ी दलिया ये सब चीज़ें। अभी मेरे हस्बैंड लेके गए लड्डू को, आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी शायद से पीछे से व्लॉग में, क्योंकि वो आवाज़ नहीं डालने दे रही है। बट जैसे तैसे आज के सारे वीडियोस गए। मेरी खुद की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, अकेले दौड़ भाग कर करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ वाले चीज़ें। और थोड़ा सा अनमोल शरारती भी है, तो थोड़ा सा बीच बीच में उसकी वजह से भी परेशानियाँ होती हैं। अकेले में तो इंसान, हम लोग सिखाते हैं, चीज़ें समझता है, फेस करते हैं, हो जाता है, लेकिन जब कोई समझने वाला ना हो तो फिर उनके साथ मैनेज करना बहुत टफ़ हो जाता है, जो कि हमारे लिए इतना, इससे बहुत ज़्यादा आसान था मेरे लिए रांची में सारी चीज़ों को हैंडल करना। यहाँ बहुत ज़्यादा टफ़ हो चुका है सारी चीज़ों को हैंडल करना, क्योंकि कोई भी समझने समझाने लायक ही नहीं है। और अभी आप लोग देख ही रहो कैसी परेशानी में पड़े हुए हम लोग। 5 महीने झेल चुके हैं इस बीमारी को। अब जब पता चल चुका था कि क्यों हम लोग इतने परेशान थे, तो अब इस बार जानबूझ के ही ऐसी परेशानी में डाल दिया गया है। और इसके बाद फिर सिर्फ देखा जा रहा है मेरे ख्याल से कि कैसे कर पाएंगे, बट कर लेंगे। 1-2 दिन की परेशानी है। हमारे ऑर्डर्स, क्लासेस सब प्रॉपर वे में चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड एकदम स्ट्रॉन्ग बन के खड़े हैं, और बच्चों को भी ठीक कर लेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अभी मैं सारी बुकिंग लेके और सारी चीज़ें एक बैच रेडी करके सब मैनर्स में रखूँगी कि मैं कल आसानी से सारी चीज़ों को हैंडल कर पाऊँ। और हर इंसान वेट कर रहा है हमारे थकने का, हमारे थक के बैठ जाने का, बट ये चीज़ें नहीं होने वाली है। और क्योंकि मेरे साथ आप लोग हो, जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हो, शेयर कर रहे हो, वो सब तो हो ही हो, उसके साथ साथ ज्वेलरी कोर्स और ज्वेलरीज लेने वाले सभी हैं। हमें अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे, जैसे कि मैंने बहुत सारे सामान स्टॉक करके रखे थे, आपको बीच में बताया भी होगा, करीब 1 लाख तक का स्टूडेंट्स को भेजने तक से लेके ज्वेलरीज बनाने तक के लिए। मुझे ये नहीं पता था कि ये हॉस्पिटल वाली परेशानी भी अभी ही आने वाली है। और फिर मैं घबरा गई कि मैंने इतना सामान रखा है, मैं हॉस्पिटल की बिल और ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन फिर हमने ये भी एक ऑप्शन दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चाह रहे थे ना कि मैं एडवांस कोर्स के हाफ़ पेमेंट दे करके अभी मंगा लूँ, बाकी के पेमेंट बाद में दे दूँ। तो मैंने ये ऑप्शन भी दे दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने सारे काम मैनेज कर सकूँ और हमारे बच्चों का इलाज एंड ऑल सारी चीज़ें हम मैनेज कर पाएँ। और ये ऑप्शन फिर हमने स्टार्ट किया। इसके साथ ही मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जितना ज्वेलरीज ले सकते हो, बुकिंग कर सकते हो, जो भी पसंद आए आप ज़रूर करना। इससे आपको आपकी पसंद की ज्वेलरीज भी मिलेंगी और
मेरी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेंगी। हाँ, मैं आपको सजेशन ज़रूर दूंगी, आप मीनाकारी प्रिंटेड लो, डायमंड वाली ज्वेलरीज लो, मेरे चैनल पे जो जाते हैं बीड्स वाले लो, ये सब मैं मंगलसूत्र लो, मोतियों वाले, मैं ये सब की पूरी गारंटी देती हूँ। और जिनकी भी गारंटी देती हूँ ना अपने वीडियोज़ में, आप वो ज्वेलरीज लो। जैसे कि बीड्स वाली ज्वेलरी है वो आपके परफेक्ट जाएंगे, वो कभी ख़राब नहीं होने वाले हैं। उसके साथ ही मेरी मोतियों के हाथों की बनी हुई मंगलसूत्र बहुत मजबूत होती हैं, बहुत मजबूत, उसको मैंने खुद से चेक किया हुआ है बहुत अच्छे से, तो आप वो सब लो। मैंने अब ये गले में ना पेंडेंट डाला हुआ है छोटा सा, ये पेंडेंट की क्वालिटी की गारंटी देती हूँ। आप ये वाले ले सकते हो, इसके कुछ भी बनवा लो, ब्रेसलेट बनवा लो या कुछ भी बनवा लो, लास्टिक वाले ब्रेसलेट्स बनवाओ, बीड्स की कोई भी ज्वेलरी बनाओ, मीनाकारी प्रिंटेड कुंदन की कोई भी चीज़ें बनवाओ, वो सब की गारंटी लेती हूँ। डायमंड वाले वो जो आजकल मेरे पास कुंदन है वो भी, उसकी भी मैं गारंटी लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें परफेक्ट जाएंगे, बढ़िया जाएंगे। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, डेली वियर, हर एक ज्वेलरी तो नहीं, लेकिन हाँ मंगलसूत्र मीनाकारी प्रिंटेड वाले वो डेली वियर है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप जब भी मुझसे लो तो आप पूछ सकते हो सारी चीज़ों के बारे में। बीट्स वाले ज्वेलरी भी आप डेली वेयर कर सकते हो। और आजकल तो ऐसा होता है कि हम लोग जब गोल्ड के चेन्स पहनते हैं ना, तो वो भी थोड़े मोड़े पसीने के फ़र्क से काले पड़ जाते हैं। कई लोगों के पसीने पे ना गोल्ड भी हल्का काला पड़ता है और कई लोगों के पसीने पे नहीं पड़ता है। तो सेम चीज़ें आर्टिफिशियल में भी होती है। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि आपको, मैं जो भी ज्वेलरीज़ की गारंटी दे रही हूँ ना वीडियोज़ में, आप वो सारे भर भर के ये परचेजिंग कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। क्योंकि हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि जो जो चीज़ें मैं देती हूँ ना सभी को, अब मैं वो उन चीज़ों को ट्राई भी कर रही हूँ खुद से। तो मैं देख रही हूँ कि किन किन चीज़ों का परफेक्ट है, किन किन चीज़ों की मैं गारंटी दे रही हूँ, तो वो सच में उस पर बिल्कुल सटीक है और सारी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं अब हम आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। दवाई के नाम पे कहाँ जाके छुपा हुआ है भैया? हाँ कनिका, भैया ऊपर छुप गया है जाके। चलो चलो लड्डू को रेडी कर देते हैं, रेडी कर दे, कपड़े वपड़े चेंज कर दे। ये क्या है? बिल्ली? बिल्ली नहीं है, बाबू है, छोटा सा बाबू है और उसका भी छोटा सा बाबू है। ये है, दोनों बीमार पड़े हैं, हम लोगों को कपा दिए लड्डू रानी दौलन बोलने, है ना लड्डू? मम्मी को थका दिए, कपा दिए, कप गई मम्मी तो अंदर से। बट 2 दिन की बात है ना लड्डू, फिर मजबूत हो क्या होगा। चलो बैठो 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 यहाँ पे, बैठो 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 बैठो। देखो कितना सारा फोन है यहाँ पे, कितना सारा फोन है यहाँ पे। तो 1-2 दिन में लड्डू रानी ठीक हो जाएंगी, है ना? है ना लड्डू? वापस से 1-2 दिन में वैसे ही फिर से सारे काम होंगे। आज बहुत सारे ऑर्डर्स बनाने हैं, लेकिन काम तो आज से है ना। बट इस बार सभी कस्टमर्स ने कहा है कि आप वापस से वही कि आराम से आप बनाना, 1-2 दिन 3 दिन जितना लगे आराम से बनाना, तो एक तसल्ली है। तो अभी बन रहा है नाश्ता। हम लोग इन लोगों को गीला चावल खिला चुके हैं, मान ली ब्रेड का बन रहा है। ब्रेड ही था बड़ा हुआ, हमके शॉर्टकट में क्या बने, तो रेसिपी आज नहीं बन पाया था, तो हमने सोचा कि रेसिपी वही ब्रेड का बनाते हैं और रेसिपी चला जाएगा, आपको कल ब्लॉग में देखने को मिलेगा। चलते हैं, 1 घंटा तो इन लोगों को दवाई खिलाने में लगता है हमारा, है ना लड्डू? और लड्डू रानी लड्डू लड्डू लाडो 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 के जैसे ब्रेसलेट का भी ऑर्डर आया, बट डबल लेयर में, है ना लाडो? पता है इसका डबल लेयर ज़्यादा अच्छा बनेगा, मोटा तो इतना ही रहेगा, छोटी मोतियों से बनेगा लेकिन डबल लेयर दिखेगा।